हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारे पास आज एक ये पेप्सी का डीप फ्रीज़र आया है। ठीक है। और इसकी कंपनी कौन सी है? ये टाटा वोल्टास। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या थी वो तो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको एक चीज़ दिखा देते हैं कि इसकी जो नास पड़ी है किसी कारीगर ने, वो आपको पहले से दिखा दें। इसमें कैपलरी चेंज करने के लिए इस बंदे ने क्या क्या दिमाग लगाया, क्या क्या जुगत करी है। इसकी जो साइड की जाली है वो हमने खोल दी है पहले। ठीक है। और ये भी जो साइड का पैनल था थर्मोस्टेट वाला, वो भी खोल दिया। अब इसका पहले अंदर की कंडीशन देखो आप। ये है इसकी भाई साहब अंदर की कंडीशन। पहली बात तो कस्टमर ने ही इसका सत्यानाश कर रखा है चारों तरफ से। ठीक है, पूरा बिल्कुल बर्बाद, बदबूदार, सड़ा हुआ। और दूसरा बचा कुचा जो कसर था वो हमारे कारीगर भाई ने किसी ने पूरा किया है। देखो यहाँ पर इसकी बॉडी यहाँ से फाड़ी गई है कैपलरी ढूंढने के लिए। बॉडी यहाँ से भी खोली गई है, इस जगह से भी। और बॉडी इसकी इस जगह से भी खोली गई है। ये देखिए, ये देखिए रिपीट लगी हुई है। ठीक है। अब बताइए, आधा अधूरा ज्ञान इंसान को किस तरह कहाँ पर पहुंचा देता है। ये देखिए, प्रोडक्ट की तो हालत खराब हो ही गई, और कारीगर की भी जो है बेइज्जती कायदे से हो गई। ठीक। मेरी पहली वीडियो में आप लोग को पता होगा, कैपलरी हम लोगों ने यहाँ पास से निकाली थी, इसको ओपन करके, और काफ़ी अच्छी तरीके से निकाली थी, कोई ख़राबी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इसको देखिए, बिल्कुल नाश पड़ दी है। चलो, ये तो हो गई अंदर की बात। अब करते हैं इसकी बाहर की बात। ये देखिए, यहाँ से बॉडी फाड़ी गई है नीचे से, इसको खोल के यहाँ से बॉडी फाड़ी गई है, इसको पूरा ओपन कर दिया गया, यहाँ से पूरा ओपन कर दिया गया। और जब नहीं बंद हुआ है तो उसमें चाइना पेंच लगा के इसको जुगाड़ टेक्नोलॉजी से रोक दिया गया है। अब बताइए, ऐसा काम अगर किया जाएगा तो कस्टमर कितना पैसा देगा, ये बताइए, और काम कैसा होगा। इस फ्रिज को चेक किया था, डीप फ्रीजर को चेक करने के बाद में पता ये चला कि इसके अंदर चोकिंग है। ठीक है। तो चोकिंग में क्या करना है, ये इसमें सेकेंड टाइम चोकिंग हुई है। तो अब जो हम इसको बनाएंगे वो हम अपने तरीके से इसको बनाएंगे। अब तरीका क्या है इसमें? तरीका आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। फिल्टर ड्रायर तो चेंज होगा ही होगा, कैपलरी भी इसकी चेंज करी जाएगी। ठीक है। इसके साथ में इसमें एक चीज़ और चेंज करेंगे, कंप्रेसर का ऑयल। क्लियर है? कंप्रेसर का ऑयल इसका पुराना निकाल देंगे, और इसमें जितना भी ऑयल पड़ता है नाप के हम ऑयल चार्ज कर देंगे। ठीक है। उसके बाद वैक्यूम करके इसमें हम गैस डालेंगे। और साथ ही साथ सबसे पहले इसका जो फिल्टर ड्रायर है उसको हमने बजा के देखा, इसे हिला के देखा है, तो उसमें सिलिका जेल की आवाज़ तो आ नहीं रही है। इसका मतलब इसका ये पूरा चोक होगा चारों तरफ से, 110% ये पूरा चोक होगा। ठीक। तो इसका मतलब ये है, इसको तो हम चेंज करेंगे साथ में हम सीटीसी से इसका कंडेंसर जो कॉयल है, कंडेंसर कॉयल को भी हम सीटीसी डाल के फ्लश करेंगे अच्छी तरीके से। और जो इसका अंदर का इवेपोरेटर कॉयल है यानी कूलिंग कॉयल है, उसको भी हम फ्लश सीटीसी डाल के फ्लश कर देंगे ठीक से। क्योंकि कस्टमर एक बार पैसा देगा, दो बार पैसा देगा, बार बार पैसा मेरे भाई नहीं दे पाएगा। इस वजह से अब जो इसको बनाना है बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही साफ़ सुथराई से बनाना है। ठीक है। ताकि अब जो डीप फ्रीज़र हमारे यहाँ से बन के जाए उसमें दोबारा से ये फॉल्ट नहीं आनी चाहिए। अगर दोबारा फॉल्ट आएगी तो ये कस्टमर हमारे पास से चला जाएगा, और अगर फॉल्ट नहीं आई, डीप फ्रीज़र हमारा चलता है अच्छी तरीके से, तो फिर ये कस्टमर हमारा परमानेंटली हमारा कस्टमर बन जाएगा, और आगे भी ये हमें काम देगा, और 10 लोगों से भी कहेगा हमें काम देने के लिए। तो अच्छे टेक्नीशियन की पहचान मेरे भाई यही होती है, काम को पूरे परफेक्शन के साथ करना चाहिए। तो सबसे पहले इसके कंप्रेसर के जो नट बोल्ट हैं उनको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद में इसको हम कंप्रेसर को बाहर निकाल लेंगे, उसका ऑयल चेंज कर लेंगे। ऑयल चेंज करने का आपका प्रोसेस पता ही होगा, मेरे पुराने वीडियोस में आपको मिल जाएगा। किसी भी वीडियोस में आप चोकिंग वाले या गैस चार्जिंग वाले में देख सकते हैं। ठीक है। फिर इसका रहा कंडेंसर कॉयल को हीट करके हम लोग फ्लश कर लेंगे, बाकी देख लेंगे इसमें कितनी क्या गंदगी है। ठीक है। और इसका जो कैपलरी है वो कैपलरी हम लोग चेंज कर देंगे, नया कैपलरी इसमें हम लोग लगाएंगे 40 का। क्लियर है? ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और ये देखिए कितनी गंदगी से भाई साहब काम किया है, भाई कसम से छीछा लेदर मचा दी। अपनी भाषा में कहें तो भाई बिल्कुल हक दिया है कारीगर ने। ये देखिए भाई साहब जलाया है यहाँ पर, ये देखिए पूरा आग लगी है भाई साहब, ये देखो। चलिए, जो हुआ सो हुआ।
अब आगे हम अपने हिसाब से काम करेंगे, जैसा भी काम होगा अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में और दिखाएंगे आपको अपना काम और कूलिंग दिखाएंगे कैसी कूलिंग हो रही है इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसकी पूरी सिचुएशन समझ सकते हैं। इसका कंप्रेसर खोल के इसका ऑयल चेंज कर लिया है। ठीक है, और इसका जो एक कंडेंसर है, कंडेंसर में इतनी गंदगी निकली है, वाटर की ड्रॉप्स तक निकली हैं, पानी की बूंदें निकली हैं इसके अंदर से, यानी कि फुल्ली मॉइस्चर्ड कंडेंसर था ये। और इसका जो फिल्टर यहाँ पर लगा हुआ था, ड्रायर फिल्टर, उस ड्रायर फिल्टर को काट के भी हमने देखा है। ड्रायर फिल्टर पूरी तरह से चोक पड़ा हुआ था, सारा ऑयल और उसके अंदर वो पानी ही निकला। ठीक है, तो इसकी कंडेंसर की हमने सीटीसी डाल के पूरी तरह से अच्छी तरह से फ्लश कर लिया है, इसको हीट करके भी इसको फ्लश कर लिया है, पूरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ठीक है, कंडेंसर हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। कंप्रेसर का हमने ऑयल चेंज किया, ऑयल चेंज करके कंप्रेसर चला के देख लिया है, किसी भी तरह का कोई ये ऑयल नहीं फेंक रहा है, कंप्रेसर भी ओके कंडीशन में है। अब आपको दिखाते हैं अंदर का सिस्टम। ये देखिए इसका फ्रेंड्स, खोल के हमने ये बॉडी जो देखा है, इसका पूरे जो आप कॉयल देख रहे हो ना, ये कॉयल, ये सब बिल्कुल रस्टेड हो चुके, पूरी तरीके से खत्म हो रहा है ये मुश्किल से मुश्किल 1-1.5 साल का और मेहमान है ये फ्रीज़र। उसके बाद ये पूरा अंदर से लीक हो जाएगा, क्योंकि इसके पाइप आप देख सकते हैं लोहे के हैं, सारा रस्टिंग हुआ पड़ा है इसके अंदर। ठीक, और इसकी कैपलरी जहाँ पर लगती है वो कैपलरी काट के यहाँ पर हमने एक पिनवाल लगा लिया है और पिनवाल लगा के अपना कंप्रेसर जोड़ लिया है। ठीक, और साथ ही साथ इसके अंदर हमने सीटीसी भी डाल दिया है, करीब आधी बोतल सीटीसी हमने डाल दिया है। और अब हम आपको चला के दिखाते हैं कि इसकी एक्चुअल में पोजीशन क्या है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्रेसर चालू हो चुका है। ठीक, अब आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर फ्लशिंग करने पे क्या निकल रहा है अंदर से। आपके सामने ही फ्लशिंग कर रहे हैं, देखिए अभी हल्का फुल्का कुछ उंगली पे आया है, ब्लैक ब्लैक सा। ये देखिए भाई साहब, ये ऑयल निकला इसके अंदर से, ये सब ऑयल है, ये सीटीसी नहीं है, ये ऑयल है। ठीक है, अभी देखिएगा इसके अंदर से और ज़बरदस्त आइटम निकलते हैं अंदर के, जितने भी भरा हुआ कचरा है सारा कचरा इसके अंदर से निकलेगा। ये देखिए, ये नीचे देखिए कितना ऑयल निकल रहा है इसके अंदर से। ये देखिए, ये सब सीटीसी और ऑयल मिक्स दोनों चीज़ें निकली, अब सीटीसी आना शुरू हो गया है। ये देखिए सीटीसी प्लस ऑयल। ये देखिए भाई साहब, नदियाँ बह रही, नीचे नदियाँ, इतना ऑयल है इसके अंदर। ऑयल सीटीसी मिक्स। ये देखिए नीचे कितनी गंदगी निकल रही है भाई साहब। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे कि कभी भी आप लोग यहाँ से सीटीसी डाल के फ्लश मत करना, हमेशा जो है आपको यहाँ ऊपर से ही, इस जगह से ही सीटीसी डालना है, ऊपर से ही फ्लशिंग करना है। ऐसा क्यों? उसका रीज़न ये है ग्रेविटी। ऑयल जो होता है ना, ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, यानी ऑयल जो होता है ना हमारा, ये गाढ़ा बहुत होता है,
इस वजह से ऑयल को ऊपर पुश करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर ऊपर से हम इसको पुश करेंगे तो ये नीचे आराम से आ जाएगा। समझ रहे बात को आप? हाँ, ऐसे ही आपको फ्लशिंग करनी है, ऊपर से फ्लशिंग करनी है तो आपका नीचे से बहुत अच्छे से सारा ऑयल निकल जाएगा। ये देखिए कितना ऑयल है, कितना है। ये वाइट वाइट से जो दिख रहा है आपको, ये CTC के साथ मिक्स होकर ऑयल ही आ रहा है ना। तो CTC प्लस ऑयल दोनों चीज़ें हैं इसमें। अरे बाप रे बाप भैया, बहुत है, बहुत गंदगी है। तो फ्रेंड्स देख लिया आपने, इस तरीके से आपको फ्लशिंग करनी है। और हम मिलते हैं आपको फ्लशिंग करके। अभी और CTC इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से इसकी फ्लशिंग करेंगे, और जब बिल्कुल क्लीन हो जाएगा तब फिर आपको दिखाएंगे। तब तक फिल्टर लगा के आपको कैपिलरी लगा के पूरा ओके करके तब आपको हम दिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फ्लशिंग वगैरह अच्छे से करने के बाद में सारे जॉइंट्स लगा दिए गए हैं। ये देख लीजिए आप, सक्शन का जॉइंट लग चुका है, फिल्टर कैपिलरी सब अच्छे से जॉइंट कर लिया है। अंदर की बॉडी भी अच्छे तरीके से जॉइंट करके सारे लीकेज चेक करके प्रेशर डाल के देख लिया है, कोई लीकेज नहीं किसी भी तरह का। और इसको अब हमने कर लिया है वैक्यूम। ये देखिए वैक्यूम, ये ज़ीरो पे ही है, लेकिन हमारा गेज जो है कुछ गड़बड़ है, इस वजह से ये ज़ीरो तक पहुंचता नहीं है, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा, ये वैक्यूम इसमें कंप्लीट हो चुका है, ठीक। और ये हमारी हाइड्रोकार्बन गैस, और आज आपको दिखाएंगे इसमें एक बार में कैसे गैस डालते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे गैस डाली जाती है एक बार में। अभी क्या है, गैस को हमने खोला, ठीक है, ये गैस हमारी खुल गई। और इसको उल्टा ही रखना है ऐसे, ये सीधा नहीं करना है। अगर सीधा करेंगे आप तो हो सकता है इसमें अलग अलग गैस होती हैं, वो कोई एक गैस जाएगी जिसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, किसी की कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इक्वल गैस रखनी है तो इसको उल्टा ही करके चार्ज करना है। और पहले यहाँ से कर लेते हैं हम लोग पर्जिंग, यहाँ से हम लोग पर्जिंग कर लेते हैं इसको। ये देखिए पर्जिंग हो गई हमारी। और अब हम लोग गैस रिलीज कर दें, ठीक है। अब एक बार में गैस डालते हैं इसमें। ये 40 PSI का हमने स्टैंडिंग प्रेशर कर दिया है, ठीक है। अब 5 मिनट रोक के फिर इसको हम फ्रीजर को चालू कर देंगे, क्योंकि अभी 5 मिनट में पूरे सिस्टम के अंदर, इस पूरे सिस्टम के अंदर गैस हमारी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो अभी 5 मिनट 10 मिनट रुक के फिर हम गैस को कंप्रेसर को चालू कर देंगे, ठीक है। चलिए कंप्रेसर चालू कर देंगे, फिर आपको हम दिखाएंगे इसमें एग्जैक्ट कूलिंग कितनी आ रही है। ये देखिए प्लग हमने लगा दिया है, ठीक है। और ये हमारा पूरा सिस्टम गैस वगैरह सब डाल दी है। और अब हम चेक करने जा रहे हैं इस कंप्रेसर को ऑन, ठीक है। ये देखिए ऑन कर दिया, और हमारा कंप्रेसर एम्पियर ले रहा है 1.1 1.2, ठीक है। और ये हमारा रनिंग प्रेशर शो हो रहा है। अभी देखिए कहाँ पर जाके हमारा रनिंग प्रेशर रुकता है। ये 5 PSI पे और 10 PSI के बीच में रहेगा, ठीक है। और अभी इसमें कूलिंग देख लेंगे, उसके बाद फिर जो कमी होगी गैस की वो हम टॉप अप कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोकार्बन कैसे डालनी है, और कोई भी कठिन नहीं है, आसान है। और गैस जो होती है ये हमारे बजट में रहती है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और कूलिंग भी अच्छी होती है। बस ये है कि थोड़ा सा लेट में कूलिंग स्टार्ट करती है। एक बार अच्छे से राउंड हो जाए पूरे सिस्टम में, उसके बाद फिर ये तुरंत एकदम से अचानक से बहुत अच्छी सी कूलिंग स्टार्ट कर देती है। अभी देखिए 5 PSI प्रेशर है इसका, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा प्रेशर है, रनिंग प्रेशर 5 PSI। 0 से 5 PSI अगर हाइड्रोकार्बन का है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया कूलिंग करेगी, बहुत अच्छा कूलिंग करेगी। अब इसको चलाएंगे, और चलाने के बाद में फिर आपको हम दिखाते हैं इसका एग्जैक्ट कितना टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है। फैन
हवा फेंक रहा है और हीटिंग भी शुरू हो चुकी है। फिल्टर भी हमारा हीट हो रहा है, अभी हल्का है। ठीक है, अभी जैसे जैसे गैस की रनिंग होती जाएगी वैसे वैसे इसकी हीटिंग और बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। ठीक है, और जो फिल्टर है वो हमारा हीट होना चाहिए। अगर फिल्टर ठंडा हो रहा है तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं से चोकिंग की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कैपिलरी देख लीजिए हमारी कहाँ से साइड से गई है, जुगाड़ सिस्टम से गड्ढे के अंदर से निकल गई कैपिलरी। चलिए इसके अंदर टेम्परेचर आने तक वेट करते हैं। ठीक है, फिर आपको हम दिखाएंगे इसका कितना टेम्परेचर जा रहा है। फ्रेंड्स, फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरा फ्रिज, और गैस चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये आप देखिए हमारी गैस चार्जिंग जो हमने करी है, करीब 10 PSI का प्रेशर है इसमें, और रिटर्न भी हमारी बहुत अच्छी आ चुकी है। देखिए वाटर ड्रॉप्स आप लोग देख सकते हैं। हीटिंग भी बहुत अच्छी फिल्टर पे चल रही है। और अब आपको दिखाते हैं अंदर का। -6 डिग्री टेम्परेचर है। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये हमारा टेम्परेचर आया है -5.9, तकरीबन 6.5 डिग्री टेम्परेचर था अभी। और फ्रिज का डोर ओपन करने की वजह से इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो गया, और ये -6 डिग्री टेम्परेचर है। और लाइट प्रॉब्लम कर रही है, इस वजह से आप लोग समझ सकते हैं गर्मियों में कितनी लाइट प्रॉब्लम करती है। और ये देखिए फाइनली हमारा ये बनके तैयार हो चुका है। इसकी जो बॉडी है ये भी पैक नहीं करी है, क्योंकि लाइट की वजह से मेन था आप लोग को दिखाना। आप आइस देख सकते हैं, पाइपों पे कितनी बढ़िया आइस आई हुई है। ये हम बाद में भी इसको पैक कर देंगे लाइट जाने के बाद भी, लेकिन मेन है कि लाइट आते टाइम कम से कम आप लोग को टेम्परेचर दिखा दें, कूलिंग दिखा दें, वहाँ कितना अच्छा कूलिंग इसके अंदर हो रही है। ठीक है, ये देखिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब पूरा आइस ही आइस है। ठीक है, और ये जो हमारी बॉडी ओपन है, इस बॉडी को हम लाइट जाने के बाद भी पैक कर देंगे, उसमें इतना कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हैं कैपिलरी वगैरह मेरे द्वारा किस तरीके से फिट करी गई है। ये देखिए कैपिलरी अच्छे से लपेट दी गई है अंदर ही। और इसको भी इसको हम पैक करके, और जैसे चाइना पेस्ट लगे थे वैसे चाइना पेस्ट लगा देंगे, क्योंकि जिसने भाई इसकी धज्जियाँ उड़ाई है बहुत अच्छे से उड़ाई हैं। और ये रहा हमारा, ये देख सकते हैं आप कूलिंग, कितनी बढ़िया कूलिंग हो रही है यहाँ पर। ये देखिए पूरे में आइस ही आइस है। ये देखिए पानी ऊपर से आया है तो आइस मेल्ट हो रही है, बाकी आप आइस देख सकते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक आइस ही आइस है। और इसकी जो तली है नीचे की तली में भी सारी आइस जो है आ चुकी है, पूरी ये बर्फ़ जम चुका है। ये देखिए इस साइड थोड़ा सा भी वाटर ऊपर से आया बह के, नीचे से भी आइस जमा हुई है यहाँ पर, ये सब आइस है, आइस ही आइस है। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये सक्सेसफुल रहा। और आप किसी तरह की क्वेरी हो आपकी तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे वीडियो को आप लोग देखिए, कोई कमी हो तो कमी बताइएगा। ठीक है, और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को सपोर्ट करिए। ओके फ्रेंड्स, बाकी कोई इस डीप फ्रीज़र में कोई कमी हो तो प्लीज़ सजेस्ट करिए। हो सकता है कोई चीज़ बताने को छूट रही हो, आप लोग गलत वे में उसको ले लेंगे कि ये गलत कर दिया तुमने। बाकी आप जो भी कमी हो इसमें प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू।